भाई सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दिल से। मैं बलवंत खेतवाल आज महाराष्ट्र की वादियों में यानी कि मांडवा बीच पे हूँ। मांडवा बीच पे खड़ा हूँ। देख सकते हैं आप दूर से जो समुंदर आ रहा है ये है अरब सागर। जी हाँ, समुंदर नहीं ये सागर है गाइज। जो सामने से दिख रहा है आपको ये सागर है। इसके बाद दुनिया समुंदर की ही है, यानी कि सूखी दुनिया नहीं मिलेगी आपको। और यहाँ से आप कहीं भी कितने दिनों का भी सफ़र करो, यानी कि यहीं से या कहाँ अमेरिका जाने के लिए भी या मलेशिया हांगकांग जाने के लिए भी 3-3 4-4 महीने लगते हैं। जी हाँ गाइस, 3-4 महीने में अमेरिका पहुँचते हैं लोग। यानी कि जब यहाँ से टूरिस्ट का बोट जब जाता है वो 4 महीने में, यानी कि दिन रात चलते 4 महीने में वो अमेरिका पहुँचता है। और अमेरिका से जब वापस आता है तो 4 महीने उसको लग जाते हैं, यानी कि 4-4 8 महीने लग जाते हैं। 8 महीने में जब बड़े बड़े शिप अमेरिका से सब सामान लेके आते हैं तो गाइज कम से कम 20 करोड़ या 10 करोड़ ऐसी इतने करोड़ों का उनका किराया होता है। जी हाँ गाइज, वो शिप एक साल में 20 करोड़ 10 करोड़ ऐसे कमाते हैं। और झूठ का कोई सहारा नहीं। बलवंत खेतवाल आपको सीधे सामने से बस दिखाता है। झूठ बोल के किसका भला होता है गाइज? झूठ बोलना पाप ही है। और बलवंत खेतवाल झूठ का बिल्कुल सहारा नहीं, जो है सत्य है, सत्य के आगे बलवंत खेतवाल खड़ा रहता है। जो गाइज आपको दिख रहा है ये है अरब सागर। जी हाँ, ये समुंदर नहीं है। 7 समुंदर मिलने के बाद एक सागर बनता है। जैसे 7 नदियाँ मिलने के बाद समुंदर बनता है, और 7 समुंदरों के मिलने के बाद सागर बनता है, और 7 सागरों के मिलने के बाद महासागर बनता है, और 7 महासागर मिलने के बाद अटलांटिक महासागर बनता है। जी हाँ गाइज, तो ये अरब सागर है, महासागर नहीं है, अरब सागर है। और अरब सागर की ये झलक है बलवंत खेतवाल आपको सामने से दिखाता है। जी हाँ, जो अभी यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ नीचे ऊपर आपको पूरा पानी पानी दिख रहा होगा। यानी कि दिन में 2 दिन में एक बार यहाँ पे ज्वार भाटा आता है। जब ज्वार भाटा आता है तो सामने के कॉर्नर पेड़ आपको दिख ही रहे होंगे, उसमें प्लास्टिक सब लटके हुए हैं। यानी कि वो ऊपर का जो मैदान है वहाँ तक पानी आ जाता है 2 दिन में एक बार। और कब आ जाता है? शाम को कभी भी आ सकता है। यानी कि 2 दिन में एक बार ज्वार भाटा आता है। गाइज आपको पता ही होगा, स्कूलों में आपने पढ़ा होगा कि आने वाले को ज्वार कहते हैं और जाने वाले को भाटा कहते हैं। क्योंकि ये हम लोगों को सबसे पहले, हमने समुंदर भी नहीं देखा है लेकिन उसके क्वेश्चन हमें बताए जाते हैं स्कूलों में, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस देखिए ये है सागर, अरब सागर। अरब सागर जाने का ये एक मुख्य टारगेट है। और अभी मैं नहीं दिखा पाऊँगा, सामने ही गेटवे ऑफ इंडिया है और उसी के सामने सब महाराष्ट्र मुंबई सामने ही है। यहाँ से आधे घंटे में पानी के रास्ते मुंबई चले जा सकते हैं। जी हाँ गाइज, यहाँ से पानी के रास्ते आधे घंटे में मुंबई चले जाते हैं। और मुंबई से सूखे रास्ते से बस के रास्ते आओगे तो 4 से 5 घंटे आपको लगते हैं यहाँ आने के लिए। और समुंदर के रास्ते आधे घंटे में आप पहुँच सकते हैं। और अभी दिन का टाइम है और बोट भीड़ यहाँ से आगे से जाती है। बोट है वो साइड बोट है, यानी कि अभी मैं आपको शिप वगैरह नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि हाई अलर्ट हो रहा है। यहाँ पे शिप जो है वो डक पे मिलते हैं, यानी कि यार्ड पे मिलेंगे। यहाँ पे तो ऐसे ही नॉर्मल जगह है, बीच है, यहाँ घूमने की जगह है। और अच्छे फिल्मों की शूटिंगें होती है यहाँ पे। जैसे राजेश खन्ना साहब की कितनी पिक्चरें हैं, कितने भी कौन से भी हीरो की, मांडवा करके जो संजय दत्त की भी पिक्चर है। और वो चिकनी चमेली वाला आपने देखा ही होगा, वो भी ये मांडवा ही है। और सागर के किनारे दिल ये पुकारे वो गाना सुना होगा, वो भी यहीं पे शूटिंग होती है, यही जगह पे शूटिंग होती है। कोई झूठ का सहारा नहीं। सामने जस्ट ये जो ये सेट दिखा रहा हूँ मैं, यहीं पे टूरिस्ट लोग की गाड़ियाँ आती है और ये हाई अलर्ट यहाँ पे भर जाता है और ऊपर को शूटिंग होना चालू होती है। यहाँ ये शूटिंग वाली जगह है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा पानी, ये पत्थरों में पानी, सबूत है कि यहाँ पे हाई अलर्ट है। यहाँ पे जाना भी ज़रा नामुमकिन है और जाना मना है, क्योंकि समुद्र की लहरें कभी भी बढ़ सकती है। आने वाले को ज्वार और जाने वाले को भाटा कहते हैं। आपने स्कूलों में पढ़ा ही होगा। तो ज्वार भाटा 24 घंटे में एक बार यहाँ पर आता है और कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि समुद्र की लहरें हैं, कभी भी बढ़ सकती है, उफान कभी भी बढ़ सकता है। तो
समुद्र तो बहुत थोड़ा दूरी में है, यहाँ पे कम से कम 50 मीटर की दूरी पे है, क्योंकि गाइज कभी भी पानी आ सकता है। तो मैं अपनी जान को ज़्यादा जोखिम नहीं डालूँगा, मुझे आप लोगों को और भी ब्लॉग दिखाने हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नज़दीक न जाते हुए आप लोगों को इतनी दूर से दिखा रहा हूँ। और आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कोई भी पब्लिक नहीं है, अभी दिन में का टाइम है, ये देख सकते हैं दिन का टाइम है, और दिन में मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। दूर से आपको दिख रहा होगा, अगर देख सकते हैं मैं जूम करके दिखाऊंगा, वहाँ बड़े बड़े शिप हैं पानी में, यानी कि अभी धूप का टाइम है, नहीं दिख रहा होगा उतना आपको, दिन के टाइम में नहीं दिख रहा है, अभी धूप है ना, शाम को मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बाकी की बातें जो है बता दूं, अभी ये जगह पे पूरी पिक्चरों की शूटिंग होती है और वीवीआईपी जगह है, यहाँ पे हाई अलर्ट है अभी। और बलवंत खेतवाल आप लोगों को दिखाने के लिए सीधे आया है गाइस। ये है महासागर, अरब सागर जाने का रास्ता। और अरब सागर जब बोट यहाँ से निकलती है, यानी कि अमेरिका भी जाती है, यहाँ से शिप, बड़े शिप अमेरिका जाते हैं, उसमें हज़ारों लाखों कंटेनर होते हैं। आप लोगों ने रियल में नहीं देखे तो मोबाइलों में या ऐसे वैसे तो देखे ही होंगे। हज़ारों कंटेनरों को, लाखों कंटेनरों को लेके शिपें जाती है गाइज, और वही लाखों कंटेनरों को लेके आते हैं। कम से कम 2-2, 3-3 लाख कंटेनरों को एक शिप ले जाता है। यानी कि वो जब जाता है, जब यहाँ से अमेरिका जाता है, तो अमेरिका जाने में कम से कम 4 महीने लगते हैं। मैंने पता किया, झूठ का सहारा नहीं, जो है रियल बताता है बलवंत खेतवाल। अपन तो गया नहीं है, लेकिन अपन ने अपने भाई लोगों से पूछ के, यहाँ के लोकल लोगों से पूछ के बताया है गाइस। मैं डक पे आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, लेकिन यही समझ लो डक आजू बाजू में ही यहीं है, अगल बगल इधर उधर में है। और जो डक है वहाँ से जब शिप जाती है तो 4 महीने में वो अमेरिका पहुँचती है। जी हाँ गाइस, 4 महीने में पहुँचता है, और 4 महीने में जब वो वापस आएगा, यानी कि 4 महीना जाना, 4 महीना 8 महीना, तो आपने सुना ही होगा पानी में हमेशा 8 महीने की या 6 महीने की ऐसे ट्रेनिंग रहती है। जो शिप मर्चेंट नेवी जो भी होते हैं, आधी ड्यूटी होती है, इसीलिए वो शिप जो होते हैं 8 महीने में रिटर्न आते हैं। 4 महीना जाना, 4 महीना आना, 8 महीना उसको लग जाते हैं, और साल में एक ही चक्कर लगाते हैं। इतने शिप में इतने कंटेनर और इतना सामान और इतना माल रहता है कि वो एक साल में ही शिप कम से कम 10 करोड़ या 20 करोड़ का सामान लेके आता है। उसका किराया भाड़ा होता है उतना, तो समझ सकते हैं किराया भाड़ा ही जब 20 करोड़ होगा तो उसमें कितना सारा सामान होगा, आप समझ सकते हैं। और उसमें काम करने वाले वर्कर जो भी होते हैं, उनकी भी तनख्वाह आप लगा सकते हैं। यानी कि कंटेनर, हज़ारों लाखों कंटेनरों से भरा हुआ शिप 8 महीने में जब महाराष्ट्र में पहुंचता है, तो 8 महीने के बाद फिर उसको छुट्टी मिलती है गाइज, वरना उसको 8 महीना पानी में चलना पड़ता है। और गाइज अभी शाम का टाइम है, दिन का टाइम है, आगे जाना हाई अलर्ट होगा। आपको दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आएगा, ओनली बलवंत खेतवाल के अलावा। क्योंकि गाइज मुझे दिखाना है, आप लोगों को कुछ दिखाना है, तो थोड़ा दिखाना ही पड़ेगा, नज़दीक क्या दूर क्या दिखाना पड़ेगा। लेकिन अपनी जान को जोखिम में न डालते हुए मैं आप लोगों को ये सब दिखाते रहता हूँ। ये मांडवा वाली जगह है, यहाँ पे फिल्मी स्टार लोग हैं, और ये जो आपको घर दिख रहे हैं ये यहाँ के लोकल लोगों के घर है। और मेरे नीचे, ऊपर, दाएं बाएं में सब पानी दिख रहा है आपको। 24 घंटे में यहाँ पे ज्वार भाटा आ सकता है, कभी भी आ सकता है ज्वार भाटा। तो आ गई, ज्वार भाटा आता है यहाँ पे। और कुछ यहाँ पे हड्डी भी है, ये दिख रहे हैं मच्छियों की, सिंपलियों की हड्डी। इस टाइप के हड्डियाँ भी समुंदर में बहुत सारे मिल रहे हैं, वो अलग अलग टाइप के, ये देख सकते हैं इस टाइप के ये। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये घर दिख रहे हैं, ये लोग बहुत सेठ लोग हैं, यानी कि अरबोंपति लोग हैं। इन लोगों ने अपने घर छोटे छोटे इसलिए बना रखे हैं, यहाँ पे सरकार की अनुमति नहीं है बड़ी बिल्डिंगें बनाने की। सरकार यहाँ पे 2 या 3 वाले से ऊपर, यानी कि हमारे उत्तराखंड में जो बिल्डिंगें होती है बस उसी हिसाब से उतना ही बिल्डिंग यहाँ पे होंगी, और बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे आपको एक भी नहीं मिलेंगी। ये एरिया जो है वीवीआईपी एरिया है, और यहाँ से सीधा समुंदर का निकास होता है बाहर आउट ऑफ जाने के लिए। यहाँ गए बीच में आप लोगों ने सुना होगा, ये पाकिस्तानी कुत्ते जो आए थे, पाकिस्तान के कुत्ते लोग, जिनका नाम वो कसाब वसाब करके वो कुत्ते लोग थे, और वो कुत्ते लोग आतंकवादी टेररिस्ट लोग यहीं से आए थे, इसी रास्ते से आए थे गाइज। जी हाँ, इसी रास्ते जो समुंदर में आपको दिखा रहा हूँ, यही समुंदर से वो लोग आए थे। क्योंकि महाराष्ट्र में आने का या इंडिया में आने का बस एक ही ये मात्र जरिया है, समुंदर की पहचान है। तो यही समुंदर की पहचान से वो लोग आए थे। और मैं आपको बता दूं गाइज, ये जगह जो है हाई अलर्ट जगह है।
और वीवीआईपी एरिया है। ये एरिया पे जो है शूटिंगें, बहुत सारी शूटिंगें होती है और मैं आपको शूटिंग के बारे में तो बहुत कुछ बता चुका हूँ गाइज। और बाकी यहाँ से मुंबई जो है, मुंबई के लिए नज़दीकी है। यहाँ से कम से कम बोट में जाते हैं तो बोट में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं यहाँ गाइज। और बोट से नहीं जाएंगे हम लोग तो वहाँ से अगर गाड़ी के रास्ते से जाएंगे तो हम गाड़ी के रास्ते से 4 घंटा लगता है हमको जाने के लिए, यानी कि 300-400 किलोमीटर होता है। स्टेट में देखेंगे, स्टेट में जाने के लिए हमको 20 मिनट लगते हैं तो कितना होगा, 10 किलोमीटर भी नहीं होगा स्टेट में देखेंगे तो। वैसे आएंगे हम वहाँ से, जैसे मैं आया मुंबई से आया तो मुझे 4 घंटे लगे, 4-4.5 घंटे लगे मुझे यहाँ आने के लिए। और ये लोग जो है छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं, इसलिए बना के बैठे हैं क्योंकि कभी भी हाई अलर्ट हो सकता है। और जब हाई अलर्ट होगा तो ये लोग अपने अपने घरों को छोड़ के इधर उधर चले जाते हैं। तो क्या करेंगे, अपना जीवन तो ज़िंदगी तो सभी को बचानी होती है गाइज। ये देख सकते हैं बलवंत केतवाल, झूठ का कोई सहारा नहीं, जो भी है सामने दिखाता है। और ये समुंदर की, आप कितने भी पिक्चरों में, सागर किनारे, राजेश खन्ना साहब की कितनी मूवियाँ हैं, मेरे को अभी याद भी नहीं आ रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं, जो समुंदर से लेके मिलाव तक ज़्यादा गहराइयों वाले ये फिल्में होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है गाइज। क्योंकि सागर है यहाँ पे, सागर जो है महासागरों में मिलने वाली नदी है। इसके बाद आपको सूखी दुनिया नहीं मिलेगी। जी हाँ गाइज, कहीं भी आपको कौन सी भी दिशा में चले जाओ सूखी दुनिया आपको नहीं मिलेगी। ये समुंदर की लहरें है और समुंदर का जो है ये जलवा होता है। और मैं आपको यहाँ से मुंबई दिखता है, लेकिन अभी धूप की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और शाम का कभी फिर मैं दोबारा आऊँगा, आपको शाम का व्यू दिखाऊँगा। और बलवंत केतवाल आप लोगों को जो भी है सच का साथ दिखाता है, झूठ का कोई सहारा नहीं। दिखाना है तो कुछ अच्छी चीज़ें दिखानी है गाइज। और छोटे मोटे तो आप लोगों ने भी कुछ कम नहीं होते हैं गाइज, आप लोग भी कुछ कम नहीं हो, हमसे ज़्यादा तो आप लोगों को भी मालूम होता है। लेकिन जो क्या बात है कि कोई लोग घरों में, गाँव में उन्होंने नहीं देखे होते हैं, बेचारे लोगों ने समुंदर ही नहीं देखा होता है। तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि ये सागर है, अरब सागर, यानी कि सऊदी अरब भी जा सकते हैं आप यहाँ से, अमेरिका, हांगकांग, मलेशिया, जहाँ भी आपको जाना है यहीं से आपको जाने मिलेगा। और दूर दूर तक बड़ी बड़ी लहरें आपको दिख रही होंगी। और वो देखो, वो आगे तक आपको दिख, मैं जूम करके थोड़ा सा दिखाऊंगा कैसी कैसी लहरें हैं वहाँ तक। देखो आसमान छूती लहरें हैं, यानी कि आधा 50-50 मीटर ऐसे समुद्र की ऐसी उछाल होती है। तो आप समझ सकते हैं दूर से। और कभी भी हाई अलर्ट है यहाँ पे, जहाँ पे मैं आया हूँ इससे ज़्यादा नज़दीक मेरी हिम्मत खुद नहीं हो रही है, क्योंकि समुद्र का स्तर है, कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है। और समुद्र का जरिया है, इसे अपन खेल नहीं कर सकते हैं, इससे अपन खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो बलवंत केतवाल जितना दिखा दिया आपको दिखा दिया गाइज, आप दिखाते रहूँगा मैं और देखते रहिए आप। ये है महाराष्ट्र की झलक, झूठ का कोई सहारा नहीं। बलवंत केतवाल सीधे सामने से दिखाता है, बिल्कुल एकदम सामने टू सामने। झूठ बोल के क्या है गाइज, अपने फॉलोअर बढ़ाना, अपने लाइक पाना, उसमें कुछ मज़ा नहीं है। मत मिले, लेकिन देखा, मेरे बलवंत केतवाल का पेशा है दिखाने का, पैसा कमाने का कोई ज़्यादा जरिया नहीं है। वो तो किस्मत में जो होगा वो मिल ही जाएगा। लेकिन क्या है, आप लोगों को उत्तराखंड की वादियों से डायरेक्ट महाराष्ट्र की वादियों में लेके आया हूँ गाइज। ये मेरे लिए भी बड़ी बात है और आप लोगों के लिए भी बड़ी बात होनी ही चाहिए। तो गाइज, बलवंत केतवाल का ये वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।